अमेलिया ईयरहार्ट एक फेमस अमेरिकन पायलट थी जो दुनिया की सबसे पहली औरत थी जिसने अकेले अटलांटिक ओशन क्रॉस किया था। 1937 में उसने एक और बड़ा कारनामा करने की सोची, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना हवाई जहाज में। उसने अपना सफर मई 1937 में शुरू किया। उसके साथ फ्रेड नूनन नाम का नेविगेटर भी था। दोनों ने बहुत सी कंट्रीज क्रॉस कर ली थी और अब सिर्फ 7,000 माइल्स बाकी थे। उनका अगला स्टॉप था एक छोटी सी आइलैंड जिसका नाम था हाउलैंड आइलैंड, पैसिफिक ओशन के बीच में। 2 जुलाई 1937 को अमेलिया और नूनन ने लाए पापुआ न्यू गिनी से उड़ान भरी। यह उनका सबसे मुश्किल हिस्सा था क्योंकि हाउलैंड आइलैंड बहुत छोटी और मुश्किल जगह थी ढूंढने के लिए। उनका कांटेक्ट इटास्का नाम के एक अमेरिकन शिप से था। रेडियो पे अमेलिया कह रही थी कि उनका फ्यूल खत्म हो रहा है और उन्हें आइलैंड नजर नहीं आ रहा। फिर अचानक रेडियो सिग्नल्स बंद हो गए और वो हमेशा के लिए गायब हो गए। थ्योरीज, मुमकिन वजहें। पहली थ्योरी क्रैश और समुद्र में डूब जाना, क्रैश एंड सिंक थ्योरी, सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी। क्या हुआ? अमेलिया और फ्रेड नूनन जब हाउलैंड आइलैंड के करीब पहुंच रहे थे तो उन्होंने रेडियो पे बताया कि उनका फ्यूल, जेट का पेट्रोल कम हो गया है और आइलैंड नजर नहीं आ रहा। मुमकिन है कि वो आइलैंड को ना ढूंढ सके। फ्यूल खत्म होने के बाद जहाज समुद्र में क्रैश कर गया। सबूत, इटास्का शिप से उनका लास्ट रेडियो मैसेज मिला था। समुद्र के इस हिस्से में अब तक कई बार तलाश की गई है मगर जहाज का कोई कंफर्म हिस्सा नहीं मिला। यह थ्योरी सबसे रियलिस्टिक समझी जाती है। निकोमारोरो आइलैंड थ्योरी यानी टीगर थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि वो किसी और आइलैंड पर लैंड कर गए थे। जब उन्हें हाउलैंड आइलैंड नहीं मिला तो शायद वो नजदीकी आइलैंड निकोमारोरो, जो पहले गार्डनर आइलैंड कहलाता था, पर इमरजेंसी लैंडिंग कर गए। सबूत क्या है? इस आइलैंड पर कुछ हड्डियां, एक औरत का जूता, इमरजेंसी टूल्स और पुराना लिपस्टिक केस मिला था। टिघार यानी द इंटरनेशनल ग्रुप फॉर हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट रिकवरी का कहना है कि ये चीजें अमेलिया से रिलेटेड हो सकती हैं। मसला, हड्डियां टेस्ट करने के बाद क्लियर जवाब नहीं मिला। ये सबूत साबित नहीं करते कि वो वाकई वहां थे। जापानी कैप्चर थ्योरी, एक मशहूर लेकिन सबूतों के बगैर थ्योरी। क्या कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि अमेलिया और फ्रेड ने गलती से जापानी एरिया में लैंड किया। जापान के लोगों ने उन्हें जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया। फिर या तो उनको कैद में रखा गया या मार दिया गया। सबूत, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उन्हें जापानी कैंप्स में देखा था मगर कोई ऑफिशियल या फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। ज्यादातर हिस्टोरियंस इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। एक और मशहूर साजिश थ्योरी। क्या कहा जाता है? कुछ अफवाहें हैं कि अमेलिया का यह सफर असल में एक स्पाई मिशन था जो यूएस गवर्नमेंट ने प्लान किया था। वो जापानी आइलैंड्स के आसपास एरियल सर्विलेंस, तस्वीरें लेना, इंफॉर्मेशन लेना कर रही थी। मसाइल, अमेरिका ने कभी इस थ्योरी को तस्लीम नहीं किया। कोई डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट या सबूत इस बात को सपोर्ट नहीं करता। यह थ्योरी थ्रिलर फिल्मों और नॉवेल्स में ज्यादा यूज होती है लेकिन रियल लाइफ में वीक समझी जाती है। क्या अब तक कोई फाइनल जवाब मिला? नहीं। अमेलिया ईयरहार्ट का गायब होना अब तक एक अनसुलझा मिस्ट्री है। बहुत सी लोग और एजेंसीज ने उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला।